एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। नाहं जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाही विसरिया। किव कर आखां किव सालाही क्यों वर्णी क्यों जाना। नानक आखन सब को आखै एक दो एक सियाणा। गुरु नानक पुरुषोत्तमं परंपरावर नाथ। जुगल चरण मम बंदना धर पर धर कर मात। जुगल चरण मम बंदना धर पर धर कर मात। हाजरीन, गुरु की संगत प्यार अते अदब सहित फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप वडभागी हो जो अमृत वेले तो लैके हुण तक बाला प्रीतम सोढ़ी कुलभूषण सरबरे कायनात सतगुरु साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र पावन दरबार विच हाजर होकर के गुरु जा सरवण करके अपना जन्म सफला कर रहे हो। इस तो पहला सत्कार योग भाई साहब जी ने आप जी नू श्री आसा दीवार दा कीर्तन सरवण कराया है। जो अस्थान दी मर्यादा बनी हुई है और ये साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी लड़ीवार कथा चल रही है। ये पावन शब्द सत्कार योग हेड ग्रंथी साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी ने आप जी नू सरवण कराया है। भगतां दी जो बाणी है और इन्हां भगतां विचों श्रोमणी भगत कबीर साहब जिन्हां दी रसना तो उचारण कीता होया अज दा ये पावन शब्द, जिस शब्द दे राही भगत कबीर साहब जी ने उन्हां लोगों के उत्ते एक बहुत बड़ा कटाक्ष किया है। जो ये जो गृहस्थ मार्ग है, गृहस्थ धर्म है, इसनू त्याग के बानप्रस्थी बन गए। जंगलों में चले गए, पहाड़ों में चले गए, जोग मत धारण कर लिया, लम्मिया लम्मिया जटावां बना लिया, कन्ना विच मुंदरा पा लिया, हाथ विच चिप्पी भी लै ली, गोदड़ी भी लै ली, डंडा भी लै लिया और परिपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति वास्ते बड़े बड़े आसन भी लगाए, प्राणायाम भी किया। पर कबीर साहब जी कहन लगे नहीं, ऐसा करन दे नाल
मन अहंकारी ते हो सकता है, ये जीव अहंकारी ते हो सकता है, पर उस परिपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। क्योंकि कबीर साहब बहुत वड्डे समाज सेवी, कबीर साहब जी ने बड़ा समाज का सुधार किया और जो वर्ण वंड पई हुई सी ये खिलाफ बड़ी आवाज उठाई। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी की संगत भी हुई कबीर साहब जी नूं, और जे आपस विच कंपेयर करिए ना तो गल इको जी जापदी है। क्योंकि गुरु नानक देव महाराज जी ने भी जदों आप संसार विच आए ते की देखा, कल काती राजे का साई धर्म पंग कर उडरिया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसै नाही कह चढ़िया। कबीर साहब जी ने भी यही कुछ देखा और सच की आवाज नू बुलंद करने लई अपना सारा जीवन लगा दिता। और बहुत सारे भगत गरीबी विच ही पले ने और समाज वालों ने भगतां नू बहुता लताड़िया ही है, बड़ी मार दिती है संसार वासियां ने, समाज वालों ने, पर भगत कदे भी डोले नहीं। जे कबीर दे लफ्जी अर्थ करिए तो कबीर का मतलब ही वड्डा है, महान है। और कबीर जन्म तो ही कबीर साहब जी का प्रगट होना, ये पिछे एक बहुत वड्डी गल है। एक साखी आंदी है, कबीर साहब जदों 6-7 साल दे होए खेड रहे सन अपने हानिया दे नाल, अचानक एक बुढ़ड़ी मां जो 12 साल तो अन्नी सी कबीर साहब जी दे नाल टकरा गए। जदों टकराई कबीर साहब कहन लगे, मां तैनू दिसदा ते है ते फिर मेरे विच क्यों टकरा गए, तैनू दिसदा ते है। माई ने जदों एक कदम अगे पुट्या अखां विच रोशनी आ गई। ये मां कहन लगी, मैं 12 साल तो अन्नी सी, जे अन्नी ना हुंदी तेरे भी टकरांदी ना, और जदों हुण टकरा गई हाँ तो मेरी अखां विच जोत आ गई है। कबीर साहब जी नूं चुक लिया, लोग होर भी इकट्ठे हो गए। मां कहन लगी, ये बच्चा नहीं है, ये तो कोई महान भगत है, ये बच्चा नहीं है, मामूली बच्चा नहीं, ये महान भगत है। गुरु नानक देव महाराज जी का जो जन्म होया ना, बड़ा प्रकाश सी, बड़ी रोशनी सी। दौलता दाई तो जो पूछा गया, हरदयाल प्रोत पूछते ने, जदों बच्चे का जन्म होया तो की देखा? कहन लगी, देखना की सी, इतना प्रकाश सी, इतनी रोशनी सी, मेरिया ते अखां ही चौंदे आ गई, मैं कोई देख ही नहीं पाई। वो कहन लगे, तो सुनिया कि कहन लगे, आम बच्चे रोंदे जमदे ने, पर यह बच्चा तो मुस्करा रहा सी, ये बच्चा मुस्करा रहा सी। और वाकई गुरु नानक देव महाराज जी का सारा जीवन एक मुस्कान दे नाल भरिया पिया है। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी ने संसार वासियां नूं
एक मुस्कान ही तो वंडी है। ते जदों दीदार किया हरदयाल प्रोत ने महाराज जी का मस्तक देखा, इहदा मस्तक ही झुक गया। जदों हाथ देखे हैरान हो गया। एक हाथ विच चौर का निशान और एक हाथ विच छत्र का निशान। ते मेहता कालू जी नूं कहण लगे, हरदयाल प्रोत मेहता कालू जी, ये तेरा बेटा आम बेटा नहीं है, ये दीन दुनिया का मालक होवेगा। ये सिर दे उत्ते सोने का छत्र झुलेगा, ये अगे सारा संसार झुकेगा। ये जगत का गुरु होवेगा या चक्रवर्ती राजा होवेगा। मेहता कालू जी सुन के हैरान भी ने ते नाल कह भी रहे ने, किधरे मैनू खुश करने वास्ते तो ऐसा नहीं कह रहे। कहने लगे नहीं, दुनिया देखेगी ऐसा होवेगा। ताई ते गुरु अर्जन देव महाराज जी ने कहा है ना, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। गुरु नानक देव महाराज जी के नाम विच अखीला अखर है कक्का। और भाई साहब भाई नंदलाल जी ने गुरु नानक देव महाराज जी का जो नाम है ये अर्थ कीते ने। कहने हर दो नूने नाम पाकस नहीं मो नशीर, अल्फो में आना अहद काफ, आखिरी राह आखिरी कबीर। क्योंकि जदों ये गल्लां सुनिया ना मेहता कालू जी ने, तो कहने लगे नाम भी रख दो, फिर नाम भी रख दो। तो फिर बेटे का नाम रखा नानक जी। कहने लगे कोई नाम है ना हिंदुआं वाला ना मुसलमाना वाला। उस वेले हरदयाल प्रोत ने गल कही सी, ये हिंदुआं दे गुरु होणगे, मुसलमाना दे पीर होणगे। इन्हां दे अगे सारा संसार झुकेगा। कहने लगे फिर अर्थ भी दस दो, नानक दे मीनिंग की ने। नानक दे मीनिंग उस वेले भाई नंदलाल जी ने जो गुरु नानक देव महाराज जी के अर्थ किए ने, उस तरह नानक ये संकेत है उस परिपूर्ण परमात्मा तो बिना होर कोई नहीं है। भाई साहब जी ने लिखा है, हर दो नून ने नाम पाकस नहीं मो नशीर, अल्फो में आना अहद काफ, आखिरी राह आखिरी कबीर। हे गुरु नानक देव महाराज जी, तुहाडे नाम का जो पहला अखर है वो है नईम, नियामता देने वाला। जो दूजा अक्षर है नन्ना वो है नशीर, जो मददगार है। जो विचकारला कन्ना है वो है अहद, एक दा सूचक है। जो अखीला कक्का है वो है कबीर। और कबीर दा मतलब महान, कबीर दा मतलब वड्डा। हे गुरु नानक देव महाराज जी, तुहाडे नाम दा जो भाव है, जो अर्थ है वही है, वो नियामता देने वाला है, वो सब दा मददगार है, वो एक दा सूचक है, वो सब तो वड्डा है। कबीर दा मतलब वड्डा। तो कबीर साहब जी दा ये पावन शब्द आप जी ने सरवण किया है। और जेड़े लोग घर बार त्याग के बानप्रस्ती हो गए, क्योंकि सारिया चीज़ां गुरु नानक देव महाराज जी के सामने भी सन, ते गुरु नानक देव महाराज जी ने ऐसे जोग मतों आपने सेवकां नूं वर्जे, जिहदे अंदर भगती ना होवे, जिहदे नाल प्रभु दा मिलाप ना होवे, ऐसे जोग मत नूं की करना है। और बाबा जी ने अपने सेवकां नूं महान गृहस्थी बनाया है।
और देखो हुण घर बार ते त्याग दिता, आपां घर बार उन्होंने त्याग दिता, बान प्रस्ती भी बन गए, पहाड़ों में चले गए, पर पेट की भुख मिटाण लई फिर गृहस्थियां दे बूहे दे अगे अलख निरंजन की जोत जगाण लग पाए। सतगुरु जी के सामने भी ये सारा कुछ सी। गुरु महाराज जी ने अपने सेवकां नूं महान गृहस्थी बनाया है। हुण गृहस्थी जो है वही किसी नूं अन्न पानी दे सकता है, जो गृहस्थी है वही किसी का नंगेज दूर कर सकता है, किसी की लोड़ पूरी कर सकता है। इस वास्ते महाराज जी ने अपने सिख नूं महान गृहस्थी बनाया है। भाई साहब भाई गुरदास जी का एक कवित सवैया मैं आप जी के समक्ष रखा। भाई साहब लिखते ने, देखो आप रोज देखते हैं ऐसा कुछ, आप रोज देखते हैं जिस तरह जैसे प्रात समय खग जात उड़ बिरख से, बौर आए बैठत बिरख ही में आए का। एक पक्षी है, आप देखते हैं रोज, रात पैंदी है उत्थे आ जाता है, अपने घोंसले विच आ जाता है। प्रभात हुंदी है, सवेर हुंदी है, उडारियां मारन लग पैंदा है। उडारियां सारा दिन उडारियां मारदा, शाम पैंदी है फिर अपने घोंसले विच आ जाता है। और देखो ये जिहड़े पक्षी ने इन्हां तो भी बड़ा ज्ञान मिलता है। परन दे ना ग्रह जर दरख्त आब आस कर। की चाहिए? पानी चाहिए ते दरख्तां दी छां चाहिए, होर के इन्हां दे कोल कोई संभालण लई कोई धन दौलत नहीं हुंदी ते ना ही खट्टा करदे। बस परम दए न ग्रह जर दरख्त आब आस कर, देहंद सुई एक तो ही एक तो ही। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं, देखो जैसे खग जो पक्षी है, सवेर हुंदी है उडारी मार लेंदा, सारा दिन पौंदा है, फिर अपने घोंसले विच आ जाता है। फिर कीड़े मकौड़े देखो, चीटी चीटा बिल से गवन करे, बहर आए पैसत बिल ही में जाएगा। सारा दिन फिरते रहते ने कीड़े मकौड़े, चीटी चीटा बिल से गवन करे, वो सारा दिन भौंदे रहते हैं, पर शाम पैंदी है फिर अपने बिल विच आ जाते हैं। इसी तरह आप देखते हैं, लड़की लड़का रूठ जात तात मात सन, भूख लागे त्यागे हट आवे पछताए का। बच्चे बच्चियां कई बार नाराज हो जाते ने, असी नहीं रोटी खानी, नाराज हो गए, पर जो भुख लगती है सब कुछ भूल के फिर घर वापस आ जाते हैं। इसी तरह तैसे ग्रह त्याग भाग जात उदास बास, आसरो तकत फुन ग्रस्त को तायक है। जेड़े लोग घर बार त्याग के बान प्रस्ती बन गए, पर्वतां दे वासी हो गए, और कन्ना विच मुंदरां भी पा लिया, जटां भी वधा लिया, हाथ भी डंडा भी ले लिया, और गले विच जो झोली है वो भी पा ली, खप्पर भी ले लिया, पर अखीर पेट की भुख मिटाण लई आना ते गृहस्थियां दे बूहे दे अगे ही ना। कबीर साहब ऐसे चीज नूं लै रहे ने, और कबीर साहब जी ने
बड़ी टक्कर लई ऐसे लोगों के नाल, बड़ी टक्कर लई है। कबीर साहब जी की बाणी पढ़ के देखिए तो आप ऐसे लोगों को कुछ ऐसा भी कह देंगे ने, ओए हर के संत न आखी है बनारस के ठग। गल साढ़े तै तै धोतियां तेहरे पायन तग, गली जिना जपमालियां लोटे हाथ निबग, ओए हर के संत न आखी है बनारस के ठग। देखो रब दे नाम ते भी किवें ठगियां हुंदियां ने, परमात्मा दे नाम ते लोग किवें ठगियां मारदे ने। कबीर साहब एक बार चले जा रहे सन ते चार अखौती संत, अपने आप को अखवाण वाले संत, ये पाखंडी बैठे हुए सन। ते किस तरह ये लोगों लुटते ने। पहला जो ठग बैठा होया संत, वो संकेत दे रहा है, कोई बंदा आ रहा है, बड़ा अमीर बंदा है, ते संकेत दे रहा है नारायण नारायण। बड़ी मस्ती विच ये पढ़ रहा है, गा रहा है, बोल रहा है। सुनन वाले समझते ने बई शायद ये उसकी भगती कर रहा है, उसकी याद भी जुड़िया होया है, पर ये अपने साथियों को संकेत दे रहा है भी कोई बंदा आ रहा है। दूजा कहता है दामोदर, ये पल्ले कुछ है भी, कोई धन लक्ष्मी माया। उस तरह दाम उधर कृष्ण नूं भी कहा गया, जिहदे पेट दे नाल दाम रस्सी है, धन दौलत भी है, परमात्मा का नाम भी है। पर इत्थे धन दौलत बई दे पास कुछ है भी, ते जे है ते कित्थे लईए। कहंदे ने बिंद्राबन घोर जंगल विच, ते टाइम की कहते हरे कृष्ण, जदों बिल्कुल काली बोली रात होवेगी। लोकां नूं ठगण वास्ते किस तरह परिपूर्ण परमात्मा दे नामां नूं ये लोग यूज करते हैं। परमात्मा दे नामां ते भी ठगी मारते हैं। ऐसे लोगों नूं देख के कबीर साहब कहने लगे, नहीं देखो कैसा सुंदर लिबास इन्हां दा। कई बार बंदा हैरान हो जाता है, कई बंदे ऐसा लिबास बना लेंदे ने ते कहंदे ने असीं ते चढ़दी कला विच। चढ़दी कला किसी लिबास का नाम नहीं है, चढ़दी कला किसी भेख का नाम नहीं है। चढ़दी कला उत्थे है जिथे परम पिता परमात्मा का नाम है, नाम है, सिमरन है, उसकी याद है, उत्थे है चढ़दी कला। जदों आपां अरदास करते हैं तो अखीर भी यही कहने नानक नाम चढ़दी कला। ये आपां रोज पढ़ते हैं, पढ़ी जा रहे हैं, पर ये विचकार चार गल्लां आईयां ने। चार गल्लां। पहली गल है नाम दी, नाम आएगा फिर चढ़दी कला होवेगी। नानक नाम चढ़दी कला, नाम आ गया चढ़दी कला आ गई। हुण चढ़दी कला की है, जो नर दुख में दुख नहीं माना, सुख सने अर पै नहीं जाके कंचन माटी मन। कंचन माटी मन यह है चढ़दी कला। किसी लिबास का किसी भेख का नाम चढ़दी कला नहीं है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। चढ़दी कला आ गई ताई बहाना मनांगे ना, और बहाना मनना ही सब तो औखा है। सब तो औखी गल है बहाना मनना। पर जिन्हां ने मन लिया वो तो सत्कारे गए। जिन्हां ने मन लिया वो फिर सब दा भला लोचदे ने, वो सब दा भला करदे ने। सिख दा जीवन ही इसे तरह का सब दा भला करे, किसी दे नाल भी कोई वैर विरोध ना रखे। सिख दा जीवन ही बाबा जी ने ऐसा बनाया। और सिख इसे वास्ते अरदास करदा है, नानक नाम चढ़दी कला
तेरे भाने सरबत दा भला, तेरे भाने सरबत दा भला। ये चार गल्लां ने। पहली गल है नाम, नाम आएगा चढ़दी कला आ जाएगी, चढ़दी कला आएगी भाना मन सकांगे, भाना मनांगे किसी का भला कर सकांगे। यही साडी अरदास है। आप रोज यही अरदास करते हैं। अपना भला तो हर कोई मंगता है, अपना भला सब कोई बाछा सो करे जो मेरे चित ना चितै नहीं। हर मनुख अपना भला मंगता है पर कोई दूजा का भला मंगे। ये चीज जिहड़ी है गुरु बाबा जी ने आप जी की झोली विच पाई है। गुरु दा सिख सब दा भला मंगता है, सब दा भला, क्योंकि उन्होंने गुरु भी सब दा भला मंगता, तो सिख क्यों नहीं मंगणगे। सतगुरु सबना दा भला मनाएंदा, तो इसका बुरा क्यों होए। तो उन्होंने सेवक भी यही अरदास करते ने, तेरे भाने सरबत दा भला। तो परिपूर्ण परमात्मा के नाम के उत्ते भी लोग ठगियां मारते हैं, परमात्मा के नाम ते भी ठगियां। कबीर साहब जी ने ऐसे पाखंडियां तो दूर रहन की एक गल दर्शाई है। और अज दे इस पावन शब्द के राही कबीर साहब कह रहे ने, हे बावले मनुख, ये जो तू आसन आसन लगा रहे हैं, प्राणायाम कर रहा है, ये करन दे नाल हंकारी ते हो जाएगा पर परिपूर्ण परमात्मा तक कदे भी नहीं पहुंचेगा। ये नाटक चेटक ते जरूर ने, लोग भुलेखा खा सकते ने, पर जो रब दा भगत है वह कदे भुलेखा नहीं खाता। इस वास्ते इन्हां तो ऊपर उठ जा। उन्होंने सही गल दर्शाई है। और छोड़ कपट, क्योंकि कपटी तो और की है। गुरु नानक देव महाराज जी जदों जगन्नाथपुरी तो अगे जा रहे सन, तो महाराज जी ने की देखा, एक ऐसा ही पाखंडी बैठा होया जो तिन्ना लोगों का ज्ञान दे रहा है। संगत लोग जुड़े पे ने, तिन्ना लोगों का ज्ञान दे रहा है। मैनू सारा कुछ पता है जो तिन्ना लोगों विच हो रहा है, मैं सारा कुछ जानदा। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी गए और चुप करके बह गए नाल भाई मर्दाना। गुरुदेव जी कहन लगे, देखो करते रब दा भजन रहा है पर अंदर निरा कपट है, निरा कपट, निरा पाखंड है। चलो इसको सीधे मार्ग ते लगाइए। महाराज जी ने मर्दाने के दा गडवा जिहड़ा सामने पे है ना, जिस भी लोग माया पा रहे ने, चढ़ावा चढ़ रहे हैं, इहदे पिछे रखा। और ऐसा ही होया, वो पिछे रखा है। थोड़ी देर तो बाद जदों अखां खुलियां गडवा गायब से, कहने लगे मेरा गडवा किथे, माया वाला। सब लोग देख रहे सन। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी कहने लगे, तुहानू ते तिन्ना लोकां दा ज्ञान है, तिन्ना लोकां विच की कुछ हो रहा है, पर यह नहीं पता भी गडवा किथे पिया होया। गुरु महाराज ने जो सच की गल कही, हैरान हो गया। महाराज कहने लगे, ये त्याग दे, छड़ दे कपट पाखंड। जे भक्ति करनी है तो सच्चे दिलों भक्ति कर। तेरी पूजा फिर भी लोग करेंगे पर सच्चे दिलों कर, ऐसा नहीं है। हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे काहे बिलोवस पानी। अंदर कपट भरया पिया है, ते मुंह तो कहिए असी ज्ञानवान, बड़े ज्ञानी, पर अंदर कपट। ये तो इस तरह होवेगा जिस तरह कोई बंदा मक्खन दे वास्ते कि पानी नूं रिड़की जाए। हुण पानी रिड़कण दे नाल मक्खन थोड़ी मिलेगा। हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे काहे बिलोवस पानी।
कबीर साहब इत्थे भी यही चीज दर्शा रहे ने, छोड़ कपट नित हर भज बवरे। हे बावले, इस कपट नू त्याग दे, छड़ दे, उस परिपूर्ण परमात्मा दा सिमरन कर, उदी याद विच जुड़, ताही तेरा ये जीवन सफला होवेगा। हाथ विच डंडा ले लेना, कन्ना विच मुंदरा पा लैनिया, खप्पर ले लेना ते गोदड़ी गले विच पा लैनी। ऐसा करने दे नाल एक भरम है, एक भुलेखा है। हे भेखधारी उसनू कहा गया है जो असलियत तो दूर है। ऐसे मनुख नू ही कबीर साहब एक ज्ञान दे रहे ने, और वो मनुख भरमा विच पै के भटक रहा है, भुल रहा है। वो समझदा है सब कुछ यही है, मैं डंडा फड़ लिया। डंडा, मुंदरा, खिंता, आधारी, ये चार चीज़ां ने। डंडा जो जोगी लोग डंडा हाथ विच रखते ने, कन्न विच मुंदरा पाते ने, खिंथा जो खफरी है, और आधारी जो झोली है जिस विच वो जो मंगते ने उस विच पाते ने। कबीर साहब कह रहे ने तो इस भुलेखे विच पिया होया है, शायद ये लिबास धारण करके मैं परिपूर्ण परमात्मा तक पहुंच जावांगा, या उसकी मैनू प्राप्ति हो जाएगी। इस भुलेखे विच ना रहना, क्योंकि इत्थे ते नाम दी प्रधानता है, नाम। और नानक है घर केवल नाम। नाम दे नाल कई बार लोग पूछ लेते नाम दी परिभाषा की है? नाम की है? नाम दे नाल नामी दी पहचान बनती है। नाम दे नाल नामी दी पहचान बनती है। हुण आपां सारे बैठे हाँ, सब दे वखरे वखरे नाम हैं। वो नाम लवांगे आपां, बंदे दी पहचान हो जाएगी। नाम रखे इस करके जांदे ने बई उस नाम दे नाल बंदे दी पहचान बनेगी। इसी तरह परिपूर्ण परमात्मा दे नाम ने, और दुनिया भी जिसका नाम है असी उस तक पहुंच सकते हैं। यही नाम दी महिमा है। हुण परिपूर्ण परमात्मा जो रूप रेख तो न्यारा है, पर उसके नाम ते हैं, और जो नाम जपेगा वो नामी दे नाल अभेद हो जाएगा। तुसी बाजार में चले गए, दुकान अगे खड़े हो, बढ़िया चीज़ां पईयां ने, जे नाम याद है चीज मिल जाएगी, नाम याद नहीं खाली हाथ मुड़ आवांगे। इस वास्ते नाम दी जो परिभाषा है वो यही है, नाम दे नाल नामी दी पहचान बनती। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी ने भी उस परिपूर्ण परमात्मा दे नाम दी ही महिमा दर्शाई है। जे उस तक पहुंचना है तो केवल नाम, नानक कै घर केवल नाम है। किसी पखंडा विच पैण की लोड़ नहीं है, कोई भेख धारण की लोड़ नहीं है। बस अपना सीधा सादा जीवन। कई बार बंदा अपने आप को सचियार आखण लई बहुत कुछ करता है, पर हर बंदे नूं पता हुंदा मैं की, हर बंदा अपने बारे जानदा मैं की। किसी को कुछ कहने की लोड़ नहीं, अपने आप की पछाण कर लईए। और जिन्हों ने अपने आप की पछाण कर लई वो परिपूर्ण परमात्मा तक पहुंच गए। अपने आप को खोजना है, अपने आप की पछाण करनी है। जब ऐसा करांगे बस परिपूर्ण परमात्मा दे नाल अभेद हो जावांगे। तो कबीर साहब बड़े सोहने सुंदर अंदाज विच एक ज्ञान दे रहे ने, समझा रहे ने। डंडा मुंदरा खिंथा आधारी, भ्रम कै भाय भवै भेक धारी। आसन पवन दूर कर बवरे, छोड़ कपट नित हर भज बवरे। गल बिल्कुल सीधी है।
जो कपट है, जो छल है, इसनों त्याग दईए, गल बन जाएगी। अज मीरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का ज्योति जोत समाउण का पुरब है। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जिन्हां दी बहुत वड्डी देन है संसार वासियां नूं। जिस वेले गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं वेले दी हुकूमत ने बहुत सारे तसीहे ते कष्ट दे के शहीद कर दिता, उस तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने महसूस किया साड़ी ये जड़ी भगती है ये हुण बिना शक्ति तो कायम नहीं रह सकती। ये जड़ी शांति है ये नाल हुण क्रांति भी लियानी पैगी। जो पीरी है ये नाल मीरी नूं भी जोड़ना पैगा। हुण ये जड़े सिख ने, जड़े संत ने, हुण इन्हां नूं सिपाही भी बनना पैगा। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की बहुत वड्डी देन है, बहुत वड्डी देन। पीरी विचों मीरी नूं जन्म दिता। किस तरह? और देखो जो अकाल तखत इसकी रचना की थी, पता इसका नाम अकाल तखत क्यों पिया? गुरु हरगोबिंद साहब महाराज तो बहुत छोटे जै सन और सरोवर की सेवा चल रही सी, उत्थों मिट्टी पुट के इत्थे सुट्टी जाती सी। मिट्टी का बहुत वड्डा ढेर इत्थे लग्या। गुरु महाराज जी हाणियां दे नाल इत्थे खेडा करते सन, हाणियां दे नाल इत्थे खेडते सन और कई बार कुछ फैसले भी ले लेंदे सन और कहंदे सन ये तखत अकाल दा है। हाणियां दे नाल खेडा करनियां, कुछ फैसले ले लेने। और जदों महाराज आप गुरता दी गद्दी ते विराजमान होए, फिर इस तखत की रचना की ते नाम रखिया अकाल तखत। ते नाल ये भी गल कही इतों जो भी हुक्म निकलेगा देश ते कौम की असमत नूं बदल के रख देवेगा। इस हुक्म दे अगे हर गुरसिख माई भाई का सिर झुकेगा। इसे वास्ते वो श्रोमणी है। और देखो कैसी गल है, हरमंदिर साहब के सामने, बिल्कुल सामने, क्योंकि एक पासे पीरी है, एक पासे मीरी है, एक पासे भक्ति है, एक पासे शक्ति है, एक पासे शांति है, एक पासे क्रांति है, एक पासे संत ने, एक पासे सिपाही ने। ये देन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दी, जिन्हां ने भक्ति दे नाल शक्ति नूं जोड़िया। अरे महसूस किया हुण साडी शांति बिना क्रांति तो कायम नहीं रह सकती, साडी भक्ति बिना शक्ति तो कायम नहीं रह सकती। हुण संतां नूं सिपाही बनना पैगा। और जदों महाराज जी ने दो तलवारां पहनियां, दो तलवारां, बादशाह जहांगीर ने ऐसा देख के महाराज जी ने एक सवाल किया। कहने लगा महाराज मैं आज तक जितने भी सूरवीर जोधे बहादुर देखे ने वो इको ही तलवार पहनते ने, पर तुसी दो दो पाइया ने, इहदा कारण की है, गल की? गुरु महाराज जी कहने लगे एक मीरी दी, एक पीरी दी। मैं समझा नहीं। महाराज कहने लगे ये जो मीरी दी तलवार है ना, ये नालों असीं जुल्म दा नाश करना है। जो पीरी दी तलवार है ये नाल अस अपनी पीरी कायम रखनी है। इस वास्ते मीरी ते पीरी दी दो तलवारां पहनियां। फिर उसने एक होर सवाल किया। महाराज जो बादशाह जहांगीर है, कहना महाराज बादशाह ते मैं हाँ,
पर सारे ही लोग तुहानू सच्चा पातशाह कहते हैं, जबकि बादशाह मैं हाँ, पर तुहानू सारे ही लोग सच्चा पातशाह कहते हैं। इसदा कारण की है, गल की है? गुरु महाराज जी कहन लगे समा आएगा, इसदा जवाब भी तुहानू देंगे। गुरु महाराज जी आगरे विच और जंगल दे अंदर शिकार आदक खेडते सन। एक पासे जहांगीर दे तंबू आदक लगे हुए सन, एक पासे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे। एक घाई आया, बड़े दिन तो दिल विच एक इच्छा से, हे मीरी पीर दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज, मैं अमृतसर नहीं आ सकता, मैं कीरतपुर भी नहीं आ सकता, महाराज मैनू दर्शन दो। ये अरदास बेनती रोज ही करता सी। हुण जदों पता लगा गुरु हरगोबिंद साहब महाराज इधर आए ने, घाई सी और ये नाल ही अपना गुजारा करता सी, 10 नोहां दी किरत करता सी। सवेरे उठ्या, घाह खोदन लई गया, घाह बेचा, 1 टका मिल गया, चलिया गया। चलो महाराज जी दे अगे मत्था टेकांगे, दिल दी मुराद पूरी होवेगी। वो गलती दे नाल बादशाह जहांगीर वल चलिया गया। वो टका अगे रखा ते हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहन लगा, हे सच्चे पातशाह, मेरा लोक परलोक कज लो। मैनू ये जड़ा मेरा जीवन है सफला कर लो और मेरा परलोक भी सवाल लो। जहांगीर ये सुन रहा से, कहन लगा, बई मैं तो इत्थों का ही सुख दे सकता, जे परलोक का सुख लेना है तो दूजे पासे तंबू लगे हुए ने। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी उही अगले लोक का सुख दे सकते हैं, उही तैनू मुक्ति दे सकते हैं। मैं दुनियावी पदार्थ कोई दे सकता हाँ, पर मुक्ति नहीं दे सकता। हैरान हो गया, अपना टका चुक लिया। बादशाह जहांगीर, मैं बादशाह, और इसने अपना टका भी चुक लिया। मन के उत्ते बड़ा असर होया, बड़ी चोट भी लगी। बई इतनी खुददारी ना विच आ गई, वो टका भी चुक लिया। और उस वेले ज्ञान भी हो गया, बई गुरु महाराज ने सच्चा पातशाह क्यों कहते हैं। चले गया, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के चरणों विच मत्था टेकिया। महाराज जी ने भी यदी हर इच्छा पूरी कर दी। बैठे सन एक दिन ते कहन लगे, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज, बादशाह जहांगीर नूं सवाल का जवाब मिल गया। कहन लगे, हाँ महाराज, मेरी तसल्ली हो गई, मेरी तसल्ली हो गई। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की बहुत वड्डी देन है। महाराज जी ने अपने जीवन में 4 वड्डे युद्ध भी किए, 4 वड्डे जंग किए, और हर जंग, हर लड़ाई दे अंदर आप जी नूं फतेह प्राप्त हुई। पहली लड़ाई जिहड़ी अमृतसर दी सी, हरगोबिंदपुरे दी, महाराज दी, और करतारपुर दी जंग जो पहले खान दे नाल। और गुरु महाराज जी ने सारी जंगा जीतियां। ये गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की बहुत वड्डी देन है। जदों गुरु महाराज जी ज्योति जो समान लगे न, इत्थे गल आपां सरवण कर लईए। जदों गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ज्योति जो समान लगे, क्योंकि अज उन्हां दा ज्योति जो समावन का पुरब है। पूजनीक माता नानकी जी कोल आ गए। माता नानकी जी कहन लगे, जो गुरियाई है,
जो गुरता की गद्दी है वो पोतरे नूं दे देती है। मेरा बेटा दीन दुनिया तो बिल्कुल अनजान है। मेरे बेटे नूं दीन दुनिया का कोई पता नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, तो मेरे बेटे का की बनेगा। हर माँ बाप की ऐसी इच्छा होंदी है, हर माँ अपने बच्चों बारे सोचती। माता नानकी जी ने भी ऐसा ही सोचा। और आप जी को पता होवेगा, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के 5 बेटे सन और एक बेटी सी बीबी वीरो, ते 5 बेटे सन महाराज जी दे। बाबा गुरदित्ता जी, बाबा अणी राय जी, बाबा सूरजमल जी, बाबा अटल राय जी और सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज, ये 5 बेटे सन। इस तो पहला एक बार बाबा श्री चंद जी जो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने मिलन वास्ते आए, बड़ा प्यार किया, ते बाबा श्री चंद जी ने पूछ ही लिया कितने बेटे ने तुहाडे? कहन लगे 5। पहला तो महाराज जी ने कहा जी सब कुछ तुहाडा ही है, साडा की? कहने फिर भी कहते 5 बेटे ने। कहते कोई सानू भी दोगे कि सारे अपने कोल ही रखोगे? महाराज कहन लगे सारे ही तुहाडे ने। कहते नहीं, साडे नाल ऐसी गल ना करो, सीधी गल करो, जेड़ा देना है उसनू पेश करो। उस वेले महाराज जी के पास आप जी के वड्डे साहबजादा बाबा गुरदित्ता जी सन। महाराज ने कहा ठीक है बेटा हाजिर है। और बाबा श्री चंद ने अपनी सैली टोपी उतार के उन्होंने सिर के उत्ते रख दी। और इतों ही बाबा श्री चंद जी की ये जो संप्रदा अगे चली, बाला फूल हसना अलमासे सारे अगे होए ने। बाबा गुरदित्ता जी जो बाबा श्री चंद जी गद्दी नशीन बने, महाराज जी दे 5 साहबजादे, एक बेटी बीबी वीरो। तो महाराज जी की तैयारी सी हुण ज्योति जोत समान दी कीरतपुर। ते माता नानकी जी आ गए, कहन लगे गुरता की गद्दी ते पोतरे नूं दे देती है। मेरा बेटा बिल्कुल अनजान है, दीन दुनिया का कोई पता नहीं, हुण की होवेगा, मेरे बेटे का की बनेगा। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज कहने लगे नानकी ये तेरा बेटा धर्म की ध्वजा होवेगा, तेरा बेटा देश ते कौम की असमत नूं बदल के रख देवेगा। तेरे बेटे दे उत्ते देश कौम नूं नाज होवेगा। अज हिंदुस्तान दे मंदिर, इन्हां विच होण वाली आरती, हिंदुस्तानियां दे तिलक, हिंदुस्तानियां दे जनेऊ, ये सारे मंदिर जे अज कायम ने, ये गुरु तेग बहादुर महाराज जी की बदौलत। जे गुरु महाराज जी अपनी शहादत ना देंदे ते नक्शा ही कुछ होर हुंदा। हिंदू धर्म को जिसने सरबंस दे बचाया, रहमत से जिसकी कायम मथुरा पिराग माया, सब किछ लुटा के अपना जिसने थे हम बचाए, उसकी कहानियां अब है शर्म जो न गाए। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने जिथे सारे वर दिते, उते एक होर भी गल कही। वो होर गल की सी? कहने लगे नानकी तेरे बेटे दे घर जो बेटा जन्म लेगा, वो एक नवे पंथ की साधना करेगा, नवे पंथ की साधना। और आप जी को पता होगा अखीरली उम्र के अंदर ही महाराज जी का जन्म है। गुरु तेग बहादुर महाराज जी के घर जदों आप जी ने पूरब देश का रटन किया, प्रयागराज जो अजकल इलाहाबाद है, इत्थे महाराज जी ठहरे हुए सन, इत्थे ठहरे हुए सन।
क्योंकि प्रकाश तो उत्थे ही हो गया सी, पर जन्म पटने विच होया, जिसका जिक्र गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आप किया है। कहते ने मुर पित पूरब कियस पयाना, भांत भांत के तीरथ नाना। तीरथ नाना क्योंकि तीरथ भी लोचते ने गुरु बाबा जी के चरणों की धूड़ी नूं, ये भी लोचते ने। गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते करें उद्यम धूर साधु की ताई। किल विख मैल भरे परे हमरे विच, हमरी मैल साधु की धूर गवाई। इस वास्ते महाराज जी नूं तीर्थां ते भी जाना पिया, क्योंकि इन्हां दा भी उद्धार करना सी। और गुरु ते सब दा उद्धार करता है। पशु परेत मुगद कौ तारे, पाहन पार उतारे। ये है गुरु की डेफिनेशन। गुरु ने सब दा भला करना है, सब दा भला। और महाराज जी ने आप लिखे, मुर पित पूरब कियस पयाना, भांत भांत के तीर्थ नाना। जब ही जात त्रिवेणी पहे, पुण्य दान दिन करत बितय, तही प्रकाश हमारा पै हो। प्रकाश तो मेरा उत्थे हो गया सी, पर पटना शहर बिखे भव लियो। तो मेरी पीढ़ी के मालक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के बचन किस तरह फलीभूत होए। क्योंकि कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान, ये सारा कुछ अपने सामने है। जो गुरु महाराज ने खालसा पंथ की साधना की थी, एक निराला पंथ, ये है सिंहों की कौम, इन्हों का पंथ निराला है। इनका कोई घर बार नहीं है, जंग बिना कोई कार नहीं है, दौलत से इन्हें प्यार नहीं है, मुर्शद इनका गुरु गोबिंद सिंह कलगी वाला है। ये तो निराला पंथ। देन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की खालसा पंथ की साधना गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की देन है। कैसी गल है, कैसी गल है। चारों वर्णों में से कोई आवत होए, खालसा सोई, ऊंच नीच का भेद न कोई। खावे एक बर्तन में चाहे कोई गोरा काला है, ये है सिंहों की कौम, इन्हों का पंथ निराला है। ये निराला पंथ जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की देन है। लाची दाना मोट बाजरा, कहें गोबिंदिया नाम गाजरा, सिंहों का दिलचस्प माजरा, वही कुछ किया बयान जो मैंने देखा पाला है। तो ये निराला पंथ जिसनों खालसा पंथ आप कहते हैं, ये भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की देन। पर पिछे जो बचन सन वो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे, जिन्हां दा अज ज्योति जोत समाउण दा पुरब आप सारे मना रहे हाँ। कबीर साहब जी ने, क्योंकि शब्द बिल्कुल छोटा और अखीलिया पंक्तियां विच कह रहे ने, हे जोगी जिस माया नूं तू घर घर मंगदा फिरदा है, ये माया नूं ते सारे लोग ही भोग रहे ने। फिर वखरी गल की है, जे तू मंगना है ते परिपूर्ण परमात्मा दा नाम मंग, परिपूर्ण परमात्मा दा नाम मंग। जे तू जाचै सो त्रिभुवन भोगी, कह कबीर के सो जग जोगी। जे मंगना है तो उस केशव दा नाम, परिपूर्ण परमात्मा दा नाम मंग। आओ करो सारे रसना पवित्र, आपा भी मंगीए बाबा जी तो नाम दी दात, कोई रसना खाली ना रहे। करो रसना पवित्र जी। विसर नाही दातार, विसर नाही दातार, विसर अपना नाम दे हो, अपना नाम दे हो। गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात, गुण
नानक चावोए हो, नानक चावोए हो, नानक चाव। बाबा जी दर ते हाजिर होकर के यही अरदास करिए, यही बेनती करिए, दाता विसरी ना, विसारी ना, साडे मना विच चाह बनिया रहे, रात ते दिन तेरे गुण गांदे रहिए, क्योंकि रात दिवस के कूक ने कब हूं के सुने पुकार। ऐ बंदे ऐ जग्यासु तू कूकी जा, कूकी जा, तेरी पुकार सुनी जाएगी, कदे ना कदे तेरी पुकार सुनी जाएगी। भुलना चुका दी खिमा। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।